हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे इस चैनल पर न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा जो हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं या पहली बार जुड़े हैं। ठीक है, ये क्लास 12th का है, पॉलिटिकल साइंस आर्ट वाले के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही? तो इसका राइट आंसर होगा वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। उसके बाद है V.S. नेपाल कौन थे? देखिए ये क्लास 10th का भी क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा कि V.S. नेपाल कौन थे? नोबेल पुरस्कार विजेता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गिरमिटिया किसे कहा जाता था? लीजिए ये भी आप लोगों का क्लास 10th का ही क्वेश्चन है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता था? तो राइट आंसर अनुबंधित मजदूर। इससे आप लोग एक ज्ञान भी लीजिए कि आप लोग जब भी हाईएस्ट क्लास में जाइएगा तो लोअर को भी याद रखना पड़ेगा, तो आप लोग ध्यान से जो भी पढ़िएगा याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा डेविड कैमरून। कौन होगा? डेविड कैमरून, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला है भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो राइट आंसर उदारवाद। कौन भूमंडलीकरण पर का आलोचक नहीं है इनमें से? तो इनमें से राइट आंसर जो है वह है मनमोहन सिंह। ठीक है, याद रखिएगा मनमोहन सिंह 2014 के पूर्व वही प्रधानमंत्री थे हमारे भारत देश के। ठीक है, तो अगला है किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? तो राइट आंसर V.I. लेनिन ने। किसने? V.I. लेनिन ने। और अगला है भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका? तो राइट आंसर वही उदारवाद। अगला है विश्व के संदर्भ में सोचो, देश के हित में करो, यह सूत्र किसने प्रचारित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा मनमोहन सिंह, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी। ठीक है, चलिए जो कांग्रेस पार्टी से थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि किसने कहा कि भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का पार्वभौमीकरण या सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है? इसका राइट आंसर होगा रॉबर्टसन ने। और अगला भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा नरसिम्हा राव ने। किसने किया था? नरसिम्हा राव ने। और अगला है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? जी हाँ, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त 1947। कब होगा? 1947। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इसका राइट आंसर होगा रेशम। क्या होगा? रेशम। उसके बाद है दोस्त कि पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर सामने आया? लीजिए ये भी क्लास 10th का क्वेश्चन। इसका राइट आंसर अलेक्जेंड्रिया। उसके बाद है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। ठीक है, अगला देखते हैं गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग, और उसके लिए आपको करना होगा सम टाइम वेट। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा सा एकदम समय लेना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के समक्ष ये रहा कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर 18वीं शताब्दी में। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर 1929 ईस्वी में। आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? राइट आंसर फासीवादी नाजीवादी शासन। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और आपको बता दें इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट का, जी हाँ सभी सब्जेक्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट में A to Z पढ़ाई मिल सकता है। ठीक है, आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल सुनना, और जिसको भी टेस्ट या क्यूज में जोड़ना अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट करें, हम अपने ग्रुप में ऐड करेंगे। ठीक है, और जिससे आप डेली क्यूज और टेस्ट सीरीज को जुड़ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1944 में। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1990 के दशक में। ठीक है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है द्वितीय महायुद्ध के बाद में यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपेक। क्या? ओपेक। ठीक है, याद रखिएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और अगला क्वेश्चन हम लोगों के समक्ष ये पॉलिटिकल साइंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आर्ट वाले के लिए। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन है चीन में क्रांति कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 1949 में। और अगला अमेरिका का पता किसने लगाया? तो कोलंबस ने। जहाँ किसने लगाया? कोलंबस ने। IMF और विश्व बैंक ने काम करना शुरू कब किया? तो इसका राइट आंसर 1947 ईस्वी में। और उसके बाद है दोस्त कि कार्न लॉ किस देश का कानून था? जी हाँ, कार्न लॉ जो है यह कानून है, कार्न लॉ यह किस देश का कानून था? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो होगा कि कार्न लॉ किस देश का कानून था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ब्रिटेन का। कहाँ का था? ब्रिटेन का। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसको याद रखिएगा और सुनिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।